देखो बेटा, आज पार्ट फर्स्ट बना रहे हैं क्लास 8 के लिए। पहला चैप्टर लोगों का है रेशनल नंबर। पहले बेटा हम समझेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, यहां मैंने बेटा लिखा हुआ है यहाँ पर कि रेशनल नंबर क्या होता है। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q बट q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। यहां बेटा इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers and q is not equal to 0। बेटा इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर क्या होता है हमारा p अपॉन q के फॉर्म में होता है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। लेकिन बेटा जो p और q होता है यह हमारा होता है इंटीजर्स। क्या होता है बेटा? इंटीजर्स। पहले आप ये समझो कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर होता है बेटा दोज नंबर विच आर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सभी बेटा हमारे सब क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होता है कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जीरो भी हमारा क्या है? इंटीजर्स में ही कंसीडर होता है। इसके बाद हमने बेटा यहाँ पे एग्जांपल लिखा है रेशनल नंबर का कि 7/9। 7/9 बेटा हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। 3/0 भी क्या है? रेशनल नंबर है। -1/2 भी क्या है? रेशनल नंबर है। -5/6 भी क्या है? रेशनल नंबर है। ये सभी हमारे क्या है? रेशनल नंबर है। देखा जाए तो दोनों बेटा p और q, p हमारा 7 है, q हमारा 9 है। यहाँ तो बेटा p -1 है, q क्या है? 2। इस दोनों बच्चा क्या है? हमारे इंटीजर्स है। देखिए यहाँ पर ध्यान से रेशनल नंबर यहाँ पे एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो आप ये जानिए कि पहले कितने टाइप के रेशनल नंबर होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। फर्स्ट में लिखा है पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेकेंड बेटा है नेगेटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपके दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव में देखा जाए कि जैसे में 7/6 और बेटा -8/9, जब p हमारा क्या हो, p और q दोनों सेम साइन से बने हो, जब p और q बेटा हमारा क्या होगा? सेम साइन से बना होगा, तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और देखा जाए यहाँ पर देखो बेटा माइनस ऊपर 8 भी माइनस में है और 9 भी हमारा क्या है? माइनस में है। तो इसका मतलब दोनों का साइन क्या है? सेम है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है? जिसमें बेटा अपोजिट साइन से बना हो, -7/3, 4/-8। ये देखो बेटा ऊपर हमारा नेगेटिव है और ऊपर हमारा क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यह हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर बनेगा। देखो बच्चा, कुछ चीजें आपको मैंने यहाँ पर नोट करा, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं रेशनल नंबर में जो आपको याद होना चाहिए। कोई ऐसे आपसे पूछ दे कि जीरो हमारा क्या है, बेटा जीरो इज आल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर। लेकिन बेटा ये भी समझिए आप कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। जीरो कभी बेटा हमारा नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट बेटा मैंने लिखा है यहाँ पर है कि ऑल होल नंबर्स और रेशनल नंबर। सभी बेटा होल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। आपको पता है कि होल नंबर हमारा 0, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट होता है। तो सभी बच्चा हमारे होल नंबर्स भी किसमें आते हैं? रेशनल नंबर ही कहलाते हैं। अब इसके बाद लिखा ऑल नेचुरल नंबर। आपको बताया बेटा नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, ये भी हमारे सभी क्या है? रेशनल नंबर ही कहलाएंगे। और ऑल इंटीजर्स, मैंने जो बेटा यहाँ पे लिखा है कि इंटीजर्स क्या होता है, मैंने बताया भी, सभी इंटीजर्स हमारे क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। देखो बच्चा, अब हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर पहले क्या होता है। आपको पता है बेटा कि पहली जो प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर की होती है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड जो होती है आपकी वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो थर्ड होती है वो आपकी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो फोर है बेटा वो है एडिटिव आइडेंटिटी। हम बेटा पहले इतने के बारे में पहले समझेंगे इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। जो बच्चा जो पहली प्रॉपर्टी कहती क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इन ऑलवेज अ रेशनल नंबर। यदि इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर दो रेशनल नंबर का अगर हम सम करते हैं तो वह हमेशा हमें क्या देगा? रेशनल नंबर ही देगा। फॉर एग्जाम्पल समझा जाए, देखो बेटा हमने जनरल फॉर्म लिखा हुआ है कि a/b प्लस c/d हमेशा किसके इक्वल होगा? रेशनल नंबर के इक्वल होगा। अगर हम यहाँ पे 2/3 प्लस 5/3 की बात करें, 2/3 इज द रेशनल नंबर एंड 5/3 इज द रेशनल नंबर। इन दोनों का बेटा सम करेंगे तो आ जाएगा 7/3। दैट 7/3 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। 7/3 भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर ही है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या लिखा है बेटा कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर रिमेन सेम इवन इफ द ऑर्डर ऑफ द अडेन
इंटरचेंजिंग। तो बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आप दो रेशनल नंबर को ऐड करते हो और उनका ऑर्डर इंटरचेंज कर दोगे तो भी बेटा हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे में सेम होंगे या इक्वल होंगे। 2/3 है, ये बेटा 5/3 है, या इसे बेटा इंटरचेंज कर दो ऑर्डर, तो 5/3 प्लस 2/3, इन दोनों में बच्चा आएगा आपका 7/3, ये भी कितना आएगा? 7/3। ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कहता क्या है कि द सम ऑफ 3 रेशनल नंबर, इसमें आपको 3 रेशनल नंबर की नीड पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। द सम ऑफ 3 रेशनल नंबर्स रिमेन सेम इवन इफ द ग्रुपिंग ऑफ एडेंट्स इज चेंज। अगर बेटा इन तीन रेशनल नंबर को ऐड करते हैं और इनके बेटा क्या करें? इनका ऑर्डर चेंज अगर ऐड करेंगे तो भी हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। देखिए A/B, C/D, E/F, ये तीन रेशनल नंबर बेटा, इन तीनों को सम किया गया है, इसके बाद इसका ऑर्डर चेंज किया गया है, तो LHS इक्वल टू क्या आएगा बेटा? RHS आएगा। जो D है एडिटिव आइडेंटिटी, द सम ऑफ अ रेशनल नंबर, अगर किसी भी रेशनल नंबर को 0 से ऐड किया जाए तो बेटा आपको हमेशा वो सेम रेशनल नंबर मिलेगा। एग्जांपल समझ में यहाँ पर कि 5/7 प्लस 0 बेटा आएगा 5/7 नहीं होगा। ठीक है। अब देखो बेटा ई जो प्रॉपर्टी है, देखो बेटा जो ई है एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स में अच्छा क्या होता है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का सम अगर क्या आ जाए? 0 आ जाए तो बेटा ठीक क्या कहलाएगा? बोथ रेशनल नंबर आर नोन एज एडिटिव इनवर्स। तो दो रेशनल नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। यहाँ बेटा देखो इसका जनरल फॉर्मूला है कि A/B, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है बेटा? -A/B है। फॉर एग्जांपल समझिएगा बेटा, इसका एग्जांपल है कि अगर 2/3 रेशनल नंबर है बेटा ये, ठीक है। अब इसका हम एडिटिव आइडेंटिटी निकालें तो अच्छा हो जाएगा, प्लस में दिया है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर इन दोनों का सम किया जाए 2/3 प्लस -2/3, तो बेटा इसका जो सम आएगा वह आएगा तो क्या आएगा? 0। यही हमारा क्या है? एडिटिव इनवर्स है।